नजरीन वहीं पर बात करेंगे। कौमी शाहरा 244 खलेनी तक गणपत पुल इंतहाई खस्ता हालत की शिकार है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से कौमी शाहरा पर बारिश होते ही कई अतराफ से पानी बहकर गणपत पुल की सतह पर ठहरता है। ताहम इतला यह है कि कौमी शाहरा का यह हिस्सा महकमा PWD R&B की जेर निगरानी है और अभी तक इसके सुधार के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए गए। कौमी शाहरा के इस हिस्सा पर मैकडम नहीं डाला गया और स्तम ज़रीफी ये कि मैकडम के बजाय मिट्टी के तोदों की सड़क की भरपाई हो रही है मिट्टी के तोदों के जरिए से, जिससे गर्दा और दीगर फुजला उठने से अवाम और कौमी शाहरा पर आमदोरफ्त करने वाली गाड़ियों को काफी मुश्किलात दरपेश हैं। इस हवाले से हमारे साथ डोडा से बराह रास्त विकास मनहास जुड़े हैं। विकास से पूरी जानकारी लेंगे। क्या कहेंगे विकास? एक तरफ से जहां पर बात करें तो कौमी शाहरा है ये और इस पे काफी ज्यादा हजारों की तादाद में गाड़ियों की आमदोरफ्त होती है। दो अजला को ये जोड़ती है, एक तरफ से जिला डोडा उसके मुख्तलिफ रास्तों की जानिब और दूसरी तरफ पुलडोडा, फिर भद्रवा और किश्तवाड़। तो ऐसी जगह जो खिलैनी का ये नाला और ये खिलैनी से गणपत पुल का जो ये इलाका है, इसमें किस किस्म की परेशानियां लोगों को आ रही हैं? देखिए अदरीस, बहुत बड़ी लापरवाही है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की कि इतना बड़ा सड़क जो नेशनल हाईवे है और इसके ऊपर किस तरह से लापरवाही जो है बरती जा रही है। चाहे फिर गणपत पुल की हो, जहाँ पर जैसे बारिश हो जाती है तो पूरा पानी या कीचड़ जो है बिल्कुल इस पुल के ऊपर आ जाती है, जो लाखों करोड़ों का पुल बना हुआ है और इसको कभी भी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में जो नेशनल हाईवे है ये डोडा या किश्तवाड़ या अलग अलग जगहों से गाड़ियां जो है बिल्कुल इसी रास्ते से होकर जम्मू की तरफ जाती है या फिर अलग अलग रूट, चाहे फिर मरमत असर, ये तमाम जगहों के लिए कनेक्ट करता है। तो ऐसे में जो नेशनल हाईवे यानी ये 2 से 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां पर मिट्टी डाली जा रही है, यानी ब्लैक टॉप की जगह मिट्टी डाली जा रही है और कितनी बड़ी लापरवाही है। और यहाँ पर कई बार कई ज्यादा एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा या फिर NHAIDCL द्वारा यहाँ पर बिल्कुल क्रश बैरियर भी सड़क के किनारे किनारे लगा दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये रास्ता काफी तंग हो चुका है। यहाँ पर गाड़ियों को क्रॉस करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि देखिए लोग टैक्स दे रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनको प्रॉपर तरीके से सड़कें नहीं मिलेगी या फिर आने वाले समय में कोई हादसा इस सड़कों के बीच में होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसमें एक तरफ से विकास आपने ये भी कहा कि वहां पे क्रैश बैरियर्स लगाए गए हैं, तो उसकी वजह से तो एक तरफ से हिफाजत होती है, तो तंगी की बात आप कर रहे हैं, किस तरीके से इसको वाइडनिंग की जरूरत है वहां पे? देखिए रास्ता और ज्यादा खुला कर देना चाहिए ताकि दोनों गाड़ियां यहां से क्रॉस हो जाए, क्योंकि कई घंटों तक यहाँ पर जाम लग जाता है। अब मचेल यात्रा शुरू हो चुकी है, लंबी लंबी कतारों में से यहाँ से गाड़ियां निकलेंगी और जिस छड़ी के साथ या फिर जितनी भी गाड़ियां यहाँ से निकलती रास्ते पर पड़ता है, तो कोई भी क्या इससे पहले मुतल्लिका हुकाम तक इस हवाले से ये बात पहुंचाई गई कि खलेनी से लेकर गणपत तक इस तरीके की खस्ता हालत, और खास करके ये भी देखा जाता है कि जो गणपत का जो पुल है, बारिश की वजह से काफी सारे नालों का, नदियों का पानी उसके ऊपर भी बह जाता है, तो इन तमाम चीजों के लिए ड्रेनेज का कोई मौसर सिस्टम नहीं बनाया गया है? देखिए अदरीस, बिल्कुल इसकी टोपी उसके सर डालने वाला काम है यहाँ पर, क्योंकि मेरी NHAIDCL के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये रोड जो है अभी PWD R&B। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास मनाए जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से बात करें तो कौमी शाहरा की काफी खस्ता हालत, विकास मना जानकारी पहुंचा रहे थे।